नमस्कार दोस्तों, आप सभी के बहुत से कमेंट्स और मैसेज आ रहे थे कि सर नए मानचित्र के हिसाब से आप टॉपिक शुरू करवाएं। तो इसी कड़ी में मैं आपको आज अनूपगढ़ जिला दर्शन कंप्लीट करवाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो जो अनूपगढ़ जिला बना है ये दो जिलों से मिलकर बना है, एक तो श्रीगंगानगर और दूसरा बीकानेर। इन दो जिलों से मिलकर अनूपगढ़ जिला बनाया गया है, जिसमें दोस्तों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा 17 मार्च 2023 को घोषणा की जाती है कि राजस्थान में 19 नए जिले बनाए जाते हैं। उनमें से एक नाम अनूपगढ़ का भी था, परंतु विधिवत रूप से अगर देखें तो कैबिनेट की जो मंजूरी मिलती है वो 4 अगस्त 2023 को अनूपगढ़ जिले को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दे दी जाती है 19 जिलों के साथ कि उनमें से एक अनूपगढ़ भी जिला रहने वाला है। अनूपगढ़ में दोस्तों श्रीगंगानगर जिले की 5 तहसीलें सम्मिलित की गई हैं और बीकानेर जिले की 2 तहसीलें अनूपगढ़ में सम्मिलित की गई हैं, यानी कि कुल 7 तहसीलों से मिलकर अनूपगढ़ जिला बना है। तहसीलें अगर देखें तो इसमें श्रीगंगानगर की रायसिंह नगर तहसील, अनूपगढ़ तहसील, विजयनगर तहसील, गड़साना और रावला, ये 5 तहसीलें श्रीगंगानगर की अब अनूपगढ़ जिले के अंतर्गत आएंगी। और बीकानेर जिले की दोस्तों खाजूवाड़ा तहसील और दूसरी है छतरगढ़ तहसील, ये दोनों तहसीलें अब अनूपगढ़ जिले में सम्मिलित कर दी गई है। तो आप देख सकते हैं ये अनूपगढ़ जिले का मानचित्र है। इन 7 तहसीलों के साथ अब अनूपगढ़ जिला बन चुका है। अगर अपने दोस्तों इसमें उपखंडों की बात करें तो सभी तहसीलों का अलग से उपखंड है। केवल जो गड़साना उपखंड है इसके अंतर्गत क्या है, रावला और गड़साना, ये 2 तहसीलें आएंगी। बाकी रायसिंह नगर भी अलग से उपखंड है और ये एक तहसील भी है, यानी कि सभी उपखंडों के अंतर्गत मात्र एक ही तहसील आती है, केवल गड़साना का छोड़कर। गड़साना में रावला और गड़साना ये 2 तहसीलें आने वाली हैं। तो अपने ये तहसीलें देख ही चुके हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं अपने बीकानेर संभाग के अंतर्गत आने वाले अनूपगढ़ जिले की। तो अनूपगढ़ जिला कौन से संभाग के अंतर्गत आएगा? बीकानेर संभाग के अंतर्गत आएगा। तो बीकानेर संभाग में दोस्तों अब श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर और हनुमानगढ़, ये 4 जिले बीकानेर संभाग के अंतर्गत रहेंगे। इसमें पहले दोस्तों चूरू था, अब चूरू को हटा दिया गया है, उसकी जगह क्या है, अनूपगढ़ आ चुका है। तो आगे है दोस्तों अपने देखते हैं अनूपगढ़ जिले से गुजरने वाली एकमात्र नदी, जिसका प्रवेश क्या है दोस्तों, हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील से होता है। और अनूपगढ़ से यह राजस्थान के साथ साथ भारत से ही भी बाहर चली जाती है, यानी कि पाकिस्तान में चली जाती है घग्गर नदी। घग्गर नदी के बारे में अपने थोड़ा सा पढ़ लेते हैं दोस्तों। इसे नट नदी, मृत नदी, सरस्वती नदी या राजस्थान के शोक के नाम से जाना जाता है। घग्गर नदी दोस्तों आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है, जिसकी जो कुल लंबाई है 465 किलोमीटर है। बहाव क्षेत्र की बात करें तो इसमें पहले राजस्थान के 2 जिले आते थे, अब कितने आएंगे, 3 जिले। पहले ये राजस्थान के केवल हनुमानगढ़ और गंगानगर में बहती थी, परंतु अब ये हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़ 3 जिलों में बहेगी। आपको इसे अच्छे से याद रखना है भी। अनूपगढ़ तहसील से ये बाहर पाकिस्तान में जाती थी, उसके बाद इसका जो पानी है वो फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक चला जाता था। चलिए अब आगे बात करते हैं अपने जो इसकी स्थिति है अनूपगढ़ की, उसके बारे में। तो अनूपगढ़ की जो दोस्तों पड़ोसी जिले हैं, एक तो श्रीगंगानगर, दूसरा बीकानेर, इन 2 जिलों के साथ अनूपगढ़ की सीमा लगती है। और तीसरी जो अनूपगढ़ की सीमा लगती है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है पाकिस्तान के साथ। अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोस्तों राजस्थान में हिंदुमल कोट श्रीगंगानगर से शुरू होती है और इसके बाद जो जिले लगते हैं जैसलमेर और बाड़मेर। बाड़मेर के शाहगढ़ में जाकर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसका अंत होता है, आगे गुजरात राज्य आ जाता है। राजस्थान में केवल ये सीमा है, ये जो आप जिले देख रहे हैं मात्र 5 जिलों के साथ लगती है, परंतु पहले ये कितने जिलों के साथ लगती थी, केवल 4 जिलों के साथ लगती थी। अब अनूपगढ़ नया जिला बना तो इस कारण अब जो रेड क्लिफ रेखा पर या अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जिले राजस्थान के वो कितने हो गए हैं, 5 जिले हो गए हैं। इसकी जो कुल लंबाई है अंतरराष्ट्रीय सीमा की राजस्थान में वो 1070 किलोमीटर है। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण 17 अगस्त 1947 को अंग्रेज अधिकारी सर रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था, ये भी आप याद रखिएगा। और अंतरराष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय की बात करें तो अब अपना अनूपगढ़ होने वाला है। नए जिले बनने से पहले दोस्तों श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट था,
परंतु अब अनूपगढ़ जिला बन चुका है, तो ये जो जिला मुख्यालय है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होने वाला है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट आप याद रखिएगा। अब अगर अपने दिशा की बात करें तो जो अनूपगढ़ जिला है दोस्तों वो राजस्थान के उत्तर में स्थित होगा। आप मानचित्र में इसे अच्छे से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अनूपगढ़ जिले से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग को। तो अनूपगढ़ जिले से एकमात्र नेशनल हाईवे 911 गुजरता है। कौन सा नेशनल हाईवे 911 गुजरता है, जो श्रीगंगानगर से शुरू होता है और आगे भाप जोधपुर में जाकर NH11 में मिल जाता है। कहां से शुरू होता है? श्रीगंगानगर से शुरू होता है नेशनल हाईवे 62 के पास से, ठीक है, और आगे जाकर ये मिल जाता है भाप जोधपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 11 में। चलिए आगे बात करते हैं अब अपने। तो अनूपगढ़ जिले की विजयनगर तहसील में दोस्तों डाटा पम्मा राम का प्रसिद्ध मेला लगता है, ये आप याद रखिएगा। अनूपगढ़ में ही लैला मजनू की मजार स्थित है। रायसिंह नगर में ही बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा स्थित है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। जो सिख धर्म का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है राजस्थान में, वो कौन सा है? बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा है, जिसे राजस्थान का स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। और अनूपगढ़ में ही दोस्तों आर्य सभ्यता के प्रमाण भी मिलते हैं। अनूपगढ़ अपने को पता है दोस्तों कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे जो सभ्यता थी कौन सी थी? कालीबंगा सभ्यता थी। दोस्तों अनूपगढ़ जिले में जो 365 हेड है, वहां पर जो खाटू श्याम जी का मंदिर स्थित है, वो सीकर स्थित खाटू श्याम जी के मंदिर के बाद दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है। सीकर में खाटू श्याम जी का सबसे बड़ा मंदिर है, और जो 365 हेड है अनूपगढ़ में जो खाटू श्याम जी का मंदिर है, वो क्या है? दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है। एक और इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, 2004 में गड़साना रावला किसान आंदोलन हुआ था। इस किसान आंदोलन में दोस्तों 7 किसान शहीद हुए थे, और ये इतना बड़ा किसान आंदोलन था कि ये 2 महीने तक चला था, और सरकार को गड़साना रावला में 10 दिन तक कर्फ्यू लगाना पड़ा था, जिसमें 7 किसान भी शहीद हो गए थे। चलिए दोस्तों अब आगे बात करते हैं अपने जो अनूपगढ़ जिले की जलवायु है उसके बारे में। अगर सामान्य जलवायु वर्गीकरण के हिसाब से देखें तो अनूपगढ़ जिला शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आएगा। शुष्क जलवायु प्रदेश की जो विशेषताएं अपने बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ेंगे। यहाँ पर जो वर्षा है 0 से लेकर 20 सेंटीमीटर होती है। दोस्तों सामान्य जलवायु वर्गीकरण और जो भी कोपेन, थर्नावेट और टिवार्थ का जलवायु वर्गीकरण है, इसकी अलग से वीडियो बनी हुई है, आप चैनल पर विजिट करके वो वीडियो देख सकते हैं। परंतु थोड़ा सा इसमें अपने शॉर्ट में समझ लेते हैं। वर्षा यहाँ पर 0 से 20 सेंटीमीटर। औसत जो तापमान है यहाँ पर 34 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्मियों में, और सर्दियों में 12 डिग्री से 16 डिग्री सेल्सियस तक। राज्य में सर्वाधिक दैनिक एवं वार्षिक तापांतर वाला जो जलवायु प्रदेश है वो शुष्क जलवायु प्रदेश है। प्राकृतिक वनस्पति यहाँ पर कम मात्रा में पाई जाती है। धूलभरी आंधियां, भयंकर गर्मी एवं शुष्क तथा गर्म हवाओं का प्रकोप रहता है। साथ ही वर्षा एवं आर्द्रता तथा वनस्पति की कमी अपने को यहाँ पर देखने में मिलती है। कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जो अपना अनूपगढ़ जिला है वो किस में आएगा? BWHW के अंतर्गत आएगा। इसका जो प्रतिनिधित्व कौन करता है? BWHW का बीकानेर जिला करता है। इसमें जिले आप देख चुके हैं। इसके अलावा अनूपगढ़ के अलावा ये जिले आएंगे। औसत वर्षा यहाँ पर 10 से 20 सेंटीमीटर। विशेषताएं: वर्षा की कमी, वाष्पीकरण की अधिकता, वनस्पति का अभाव BWHW में रहता है। ये कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार है। थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार जो अनूपगढ़ जिला है दोस्तों वो DBW के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा इसका जो प्रतिनिधित्व करेगा DBW का वो बीकानेर जिला करेगा। इसमें हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू, उत्तरी पूर्वी बीकानेर और उत्तरी झुंझुनू इसके अंतर्गत आते हैं। औसत वर्षा 15 से 20 सेंटीमीटर। वनस्पति यहाँ पर कंटीली झाड़ियां और अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है DBW में। दोस्तों अगर आपको हमारे यह कलर्ड PDF नोट्स चाहिए हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8619845353 पर। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा प्लीज वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।